पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के हर प्लेयर के ऊपर 50 लाख रुपए फाइन अनाउंस कर दिया है। लेकिन क्या आपको याद है कि यही वो पीसीबी है जिसने 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम से वादा किया था कि अगर टीम वर्ल्ड कप जीतेगी तो हर प्लेयर को एक लाख डॉलर कैश प्राइज़ मिलेगा। यही वो पीसीबी है जिसने 2025 इमर्जिंग एशिया कप ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान टीम के हर प्लेयर को 1 करोड़ रुपए का प्राइज़ दिया। यानी जीतोगे तो चेक मिलेगा, हारोगे तो चालान। ये क्रिकेट बोर्ड है या कोई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट? ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की बेस्ट टीम समझी जाती है वो तो पहले राउंड से बाहर हो गई थी इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे राउंड तक गया। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया ने अपने किसी प्लेयर के ऊपर इस तरह से फ़ाइन अनाउंस किया जिस तरह पीसीबी ने किया है? नहीं, क्योंकि पीसीबी ये सारा ड्रामा सिर्फ अपनी एक बहुत बड़ी गलती छुपाने के लिए कर रहा है। और वो गलती क्या है उसके ऊपर आज बात करेंगे। आप दुनिया का कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, इधर एक प्रोग्राम होता है जिसको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। यानी वहाँ पे जब एक क्रिकेटर, एक टैलेंट डिस्कवर होता है, उसको 14-15 साल की एज में ही सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है और उस सिस्टम में इनको एजुकेशन दी जाती है, इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको इक्विपमेंट, इनको किट्स दी जाती हैं और इनकी डेवलपमेंट होती है ताकि बाय द टाइम ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हों। ऑस्ट्रेलिया में तो स्कूल लेवल से ही मैंडेटरी होता है हर बच्चे के लिए कि उसको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलनी ज़रूरी है। तो वहाँ पे हर बच्चा जो आता है वो ऑलरेडी एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गुजर के इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। पाकिस्तान में टैलेंट किस तरह से डिस्कवर होता है? कोई स्ट्रीट क्रिकेट से, यानी जिसको आप टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उससे डिस्कवर होकर आ जाता है। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है और वो एक पीएसएल का टूर्नामेंट खेलते हैं और उसको फ़ौरन इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंक दिया जाता है। कोई डेवलपमेंट, कोई सिस्टम के तहत नहीं आते हैं और इनको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके साथ यही होता है जो अब हो रहा है प्लेयर्स के साथ, कि यानी जीतेंगे तो पैसे मिलेंगे, हारेंगे तो पैसे कटेंगे इनके। लेकिन इनकी डेवलपमेंट के ऊपर क्या काम हो रहा होता है? और पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्लेयर्स आते हैं वो ज़्यादातर पसमानदा इलाकों से आते हैं, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सारे लोगों का कोई एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं होता। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लेयर डेवलपमेंट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ पे कैश प्राइजेस बांट रहे हैं इस तरह से, छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतने के ऊपर 1 करोड़ दे दिए, 1 लाख डॉलर दे दिए, वो क्यों नहीं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर खर्च करता? ये प्राइज मनी देने से, पैसे काटने से कोई बात नहीं बनने वाली। पीसीबी को अगर वाकई पैसे कहीं अच्छी जगह पे यूटिलाइज करने तो उनको एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे प्लेयर उस लेवल तक ग्रूम हो जाएगा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी होगा। आप जब दुनिया के बाकी प्लेयर्स को देखते हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, इंग्लैंड में, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं तो लगता है कि वो सालों साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड लगते हैं वो। और पाकिस्तान का जो टैलेंट आता है वो पता लगता है कि रॉ टैलेंट है, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई हुई है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि पीसीबी अब एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम करे। और उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन। अब मॉडर्न क्रिकेट में फ़िटनेस फर्स्ट वाला ज़माना आ गया है। यानी एक प्लेयर, एक यंग टैलेंट को उसकी ग्रूमिंग के लिए सबसे ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग, उसकी डाइट, उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो बेचारे जो प्लेयर्स आते हैं वो क्लब लेवल में जब खेल रहे होते हैं तो ब्रेक के दौरान नान, छोले, बिरयानी खा रहे होते हैं। आप खुद सोचें कि फिर क्या लेवल होगा उनकी फ़िटनेस का, किस तरह से वो कम्पीट करेंगे बाकी प्लेयर्स के साथ। बाकी न्यूजीलैंड में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि उनको स्मार्ट वॉचेस दी जाती हैं, उनके न्यूट्रिशन को, उनके लाइफस्टाइल को ट्रैक किया जाता है ताकि उनकी फ़िटनेस इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हो। तो सबसे पहले पाकिस्तान को न्यूट्रिशन के ऊपर, एक प्लेयर की ट्रेनिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरी चीज़ है हाई परफॉर्मेंस लैब्स, यानी कंप्यूटर का ज़माना है। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे रह गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई है इसमें। एक नया टैलेंट जब डिस्कवर होता है तो उसको सबसे पहले आप बायोमैकेनिक ट्रेनिंग के थ्रू गुजारते हो कि आप देख सको कि उसके एक्शन में या उसके बैटिंग स्टांस में क्या फ्लॉज हैं, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले आप उन फ्लॉज को करेक्ट कर सको। तो दूसरी जो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वो है बायोमैकेनिक लैब। तीसरी चीज़ है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आधी गेम क्रिकेट की दिमाग से होती है। हर स्पोर्ट में मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हमारे प्लेयर्स को भी अब लगता है बहुत ज़रूरत है कि इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारे प्लेयर्स ग्राउंड में उतरते हैं किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट,
पता लगता है कि इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, और इस प्रेशर को टैकल करने का सबसे आसान तरीका है कि इनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट असाइन करके दें। 2009 का जो वर्ल्ड कप है वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब हार रही थी तो उस वक्त के जो कोच हैं इंतखाब आलम, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ एक सेशन कराया। उस सेशन के बाद उस स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने बोला इंतखाब आलम को कि दिस टीम हैज़ नाउ बिन प्रोग्राम्ड टू विन द वर्ल्ड कप, और वही हुआ। 2009 T20 वर्ल्ड कप फिर पाकिस्तान जीता। चौथी चीज़ जिसको प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की बहुत ज़रूरत है वो है एजुकेशन। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो प्लेयर्स आते हैं वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता। और आजकल की जो क्रिकेट है उसमें जिस तरह के एड्स बन रहे होते हैं, प्रोमोज़ बन रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ बन रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर सके। उसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो हर मुल्क के एम्बेसडर्स होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मुल्क को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और सही तरीके से बात कर सकें। तो इनकी एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में। पांचवी और जो आखिरी चीज़ है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। एक क्रिकेटर की खुराक जो होती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। पाकिस्तान में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक प्लेयर जो है स्ट्रीट क्रिकेट से आता है, वो एक आध PSL खेलता है, उसको फ़ौरन इंटरनेशनल क्रिकेट में फेंक दिया जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि वो प्लेयर पहले डोमेस्टिक सर्किट से गुजरे, डोमेस्टिक मैचेस खेले, फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिसमें उसको फिर गेम अवेयरनेस की समझ आए, उसको मैच अवेयरनेस की समझ आए, उसको प्रेशर हैंडल करने की समझ आए। आप जब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को और उनके प्लेयर्स को, वो 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, इसी वजह से वो रेडी लग रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान में जब प्लेयर आता है PSL खेल के फ़ॉरेन इंटरनेशनल में आता है, उसके बाद उसको एक लीग में भेज देते हैं, फिर दूसरी लीग में भेजते हैं, तीसरी लीग तक वो इंजर हो जाता है, उसके बाद उसका करियर ख़त्म हो जाता है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को एक लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए एक प्लेयर डेवलपमेंट का, और एक सर्टन नंबर ऑफ़ मैचेस फ़िक्स कर देने चाहिए कि ये प्लेयर 50 फर्स्ट क्लास मैचेस या 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेगा, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जा सकता है ये। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये फ़ाइन लगा देना, पैसे काटना या कैश प्राइजेस देना, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा तभी होगा जब आप अपने प्लेयर्स को रिकग्नाइज़ करेंगे, उनको इज़्ज़त देंगे, उनको एक प्रॉपर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ग्रूम करेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी करेंगे। वरना इसी तरह से अगर चलता रहा कि हारने पे पैसे कटेंगे, जीतने पे पैसे मिलेंगे, तो अगले टूर्नामेंट के बाद भी आप इसी पोजीशन पे खड़े होंगे कि आप आधी टीम को फारिग कर देंगे, पैसे काट देंगे, फ़ायदा उसका कुछ होने वाला नहीं है। सो PCB के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से ही अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम करे, और ये फ़ाइन लगा देना, पैसे काटना, इन झंझटों से PCB निकल जाए। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कीप वॉचिंग।